दोस्तों लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो निर्णय जिस विषय पर दे दिया जाता है वह अंतिम होता है, क्योंकि वह भारत का एपेक्स कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है। उससे आगे आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, सिवाय इसके कि या तो आप रिव्यू में जाएं या सरकार द्वारा कोई बहुत बड़ा कदम उठाया जाए उस निर्णय को पलटने के लिए। लेकिन हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक ऐसा निर्णय दिया है जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय या सुप्रीम कोर्ट के मत को मानने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। जी हाँ, यह निर्णय दरअसल एक रिट पिटीशन में आया जो कि रिट ऑफ मैंडेमस के शक्ल में पेश की गई थी किरण रावत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जिसमें किरण रावत ने यह सुप्रीम कोर्ट के सामने प्ली ली थी कि वह एक मुस्लिम युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं और पुलिस उनका हरासमेंट कर रही है। तो पुलिस को राज्य को यह आदेश जारी किया जाए कि वह उनको पीसफुल रहने के लिए किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना करे। तो देखिए यहाँ पर ये लिव इन रिलेशनशिप का मामला आया, उस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या कहा, ये सुनने की बात है, गौर करने की बात है, बहुत हैरत अंगेज बात है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने साफ साफ कह दिया कि लिव इन रिलेशनशिप पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया मत लिव इन रिलेशनशिप जैसे मामलों को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। यानी कि एक तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मत को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। अब अगर देखा जाए कानून की नज़र से तो ये बिल्कुल गलत है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय को कोई भी हाई कोर्ट इस तरह से नकार नहीं सकता है। लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो भारत की आम जनता की भावना के अनुरूप है, जबकि माफ़ी के साथ मैं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिव इन को मान्यता देना भारत की संस्कृति, भारत के लोगों की भावना, भारत के धार्मिक विश्वास के बिल्कुल खिलाफ था। यह लिव इन उस समय आप उसको सही करार दे सकते हैं जब पिटिशनर ये कहें कि वह किसी धर्म के मानने वाले नहीं है, वे किसी धर्म में आस्था नहीं रखते, वे नास्तिक हैं। यहाँ पर पिटिशनर कहता है कि मैं हिंदू हूँ, रेस्पोंडेंट नंबर 1 हिंदू और रेस्पोंडेंट नंबर 2 मुसलमान। तो चाहे आप हिंदू हैं या आप मुसलमान हैं, कोई भी धर्म आपको लिव इन जैसे रिलेशनशिप में रहने की इजाज़त नहीं देता। हिंदू धर्म में विवाह एक संस्कार है और विवाह की एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है, जन्म जन्म का साथ उसमें माना जाता है। एक बहुत रिजिड प्रोसेस से होकर गुजरना होता है, तब वो विवाह कंप्लीट होता है। मुस्लिम लॉ के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक निकाह करना आसान है, एक सिंगल मीटिंग में निकाह हो जाता है, 5 मिनट में निकाह हो जाता है, लेकिन उसका एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। वहाँ पर वह निकाह एग्रीमेंट भी है और उसकी कुछ शर्त भी हैं। निकाह किन लोगों के बीच में होगा, गवाहों के बीच में होगा, वकीलों की अनुपस्थिति में होगा। लेकिन अगर निकाह के बिना कोई पति पत्नी एक साथ रहते हैं तब उनको शरीयतन धार्मिक रूप से किसी तरह की कोई मान्यता, कोई पहचान नहीं दी जाती, बल्कि इस तरह से साथ साथ रहने को सीधे सीधे बलात्कार की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पर यह कहना कि साहब पिटिशन नंबर 2 मुसलमान है और मैं हिंदू हूँ, तो अगर आप मुसलमान हैं, आप लिव इन में जाते हैं, हाई कोर्ट से ऑर्डर लेने जाते हैं, हाई कोर्ट से अगर आपको ऑर्डर मिल भी गया, अगर आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तो आप अपने धर्म के अनुसार किस धर्मावलंबी से या किस कानून के मुताबिक वहाँ से सर्टिफिकेट लाएंगे कि आप दोनों लिव इन में रह रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। समाज की नज़र में एक घिनौना जघन्य अपराध है। इसी तरह से हिंदू धर्म में भी, जैसे कि मैंने बताया, विवाह संस्कार है, जन्म जन्म का साथ है, साथ साथ फेरे होते हैं। जब आप इस प्रक्रिया से नहीं गुजरे और एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी इसको कह सकते हैं, आप कहते हैं कि साहब हम तो लिव इन में रह रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक मतलब सही किसी भी तरह से करार नहीं दिया जा सकता। यहाँ पर पिटिशनर ने एक और उन्होंने गलत जजमेंट को गलत तरीके से कोट करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्होंने एक जजमेंट का हवाला दिया कि साहब ये हमारा जो पिटिशन है इस जजमेंट से कवर होती है। वह जजमेंट था लता सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी। अब लता सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कास्टिज्म सिस्टम भारत के लिए श्राप है और भारत में कास्टिज्म सिस्टम खत्म होना चाहिए, इंटरकास्ट मैरिजेस को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कास्टिज्म सिस्टम श्राप है, इंटरकास्ट मैरिजेस भी होनी चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ शादी के लिए कहा है, लिव इन के लिए नहीं कहा। तो इस जजमेंट को भी उन्होंने गलत तरीके से कोट किया। और शादी जब होती है, इंटरकास्ट अगर मैरिज होती भी है, तो दोनों पक्षों की सहमति से होनी चाहिए। यानी कि आप घर से भाग गए किसी मौलवी से या किसी मंदिर में जाकर आपने फेरे ले लिए और बाद में आप वहाँ जाकर रेट ऑफ मैंडेमस या हैबियस कॉर्पस के रेट प्रस्तुत करते हैं, तो वह कानून के नज़रिए से कानून तो उनको प्रोटेक्शन दे देगा, कानून काम है अकॉर्डिंगली उनको प्रोटेक्शन देना, उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप धर्म का भी सहारा लेते हैं, धर्म के लिहाज से वो कभी भी सही साबित नहीं हो सकता। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट था
खुशबू बनाम कन्हैयालाल, जिसका इन्होंने सहारा लेने की कोशिश की। उसमें कहा गया था कि यदि दो मेजर व्यक्ति हैं और आपसी सहमति से रह रहे हैं तो रह सकते हैं, इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है। तो ये इस तरह की चीज़ें अगर आप साथ रह रहे हैं, आपसे सहमति से रह रहे हैं, कानून के नज़रिए में सही हो सकता है। लेकिन जब आप अपने आप को अपनी पिटीशन में कोट करते हैं, मैं हिंदू हूँ, ये मुसलमान हैं, हम दोनों साथ साथ रह रहे हैं, फिर आप या तो धर्म का सहारा नहीं लेंगे, और अगर आप धर्म का सहारा लेते हैं तो धार्मिक नज़रिए से इस तरह की चीज़ें लिव इन है या सेम सेक्स मैरिज है, किसी भी सूरत हाल में सही करार नहीं दी जा सकती। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के ऊपर एक सवाल क्या सीधे सीधे उसको कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया लिव इन के ऊपर जो दिया गया है वो इस तरह के मामलों को बढ़ावा देना उसका उद्देश्य नहीं है, बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, उसको मानने से एक तरह से सीधे सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हो सकती है, उसके आदेश के खिलाफ हो सकता है। लेकिन अगर सामाजिक एतबार से देखा जाए, भारत के जो संस्कार हैं, जो जहाँ धार्मिक रीति रिवाज हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन लोगों की भावनाओं के अनुरूप है। बहरहाल अपने वीडियो आखिर तक देखा। मैं हाँ ये बताता चलूँ क्योंकि बहुत से सवाल आते हैं कि आप उसको कोर्ट क्या कीजिए। क्रिमिनल रिट पिटीशन 33/10/2023 किरण रावत बनाम स्टेट ऑफ यूपी, जिसको इसमें जजमेंट डिलीवर करने वाले जज थे संगीता मिश्रा ऑनरेबल जज, और दूसरे जज हैं नरेंद्र कुमार जौहरी। तो डबल बेंच का ये निर्णय है। आपने वीडियो आखिर तक देखा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।